दुनिया की सबसे सस्ती और आसान रेसिपी कम वक्त में कम चीज़ों में किचन में मौजूद चीज़ों से ये स्वीट स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। कड़क सोनलवा की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने में 85% लोग फेल हो जाते हैं, परफेक्ट रेसिपी तैयार नहीं कर पाते। बाज़ार से मिलने वाला जो कड़क सोनलवा होता है उसकी तरह हम टेस्ट नहीं लेके आते, ना ही उस तरह का टेक्सचर बन पाता है। कौन सी गलतियां करते हैं जब हम इस रेसिपी को तैयार करते हैं और ये रेसिपी ख़राब कैसे होती है? या तो इसमें लचक आती है या ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है जब आप इसको बनाते हैं, या तो फिर इसमें जला हुआ टेस्ट आता है, कड़कपन इसमें नहीं आता, क्रिस्पी नहीं बनती। जब हम इसको खाते हैं तो दांतों में चिपक जाती है, दांत दर्द करना शुरू हो जाते हैं और वो वाला टेस्ट नहीं होता जो बाज़ार से कड़क सा हलवा मिलता है। तो टेस्ट जो है होता है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अभी मैंने इसको तैयार किया है। कड़क सा हलवा बनाने के लिए हमें बेसिक दो चीज़ें चाहिए होंगी जिससे ये हलवा तैयार हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना ये कड़क सा हलवा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। अगर आप भी इस तरह की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपने ये रेसिपी कंप्लीट देखनी है, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अस्सलामु अलैकुम। चलते हैं जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रेसिपी के लिए। ये आपने रेसिपी स्टार्ट होने से पहले करना है। जिस बर्तन में आपने ये कड़क सा हलवा सेट करना है उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पे मैंने कुकिंग कटर लिए हैं, आप कोई छोटा बोल ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। ऑयल से ग्रीस करके आपने इसको साइड पे कर देना है। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है, बादाम बारीक काट लिए हैं, पिस्ता है और नारियल है थोड़ा सा, इसको हमने काट लिया है। अब हमने जो ये ट्रे सेट की हुई है या ये कटर हमने कुकीज़ कटर जो ऑयल से ग्रीस किए हैं इनमें हम इनको सेट कर देंगे। इससे क्या होगा, कड़क सा हलवा में खूबसूरती आएगी, दूसरा इसमें जो टेस्ट होगा ना वो लाजवाब ही होगा। इस तरह से ये ड्राई फ्रूट्स हम इसमें सेट कर देंगे। चलते हैं जी, इसको भी करते हैं साइड पे। ये हमारा जो काम है ये हो गया। अभी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पे मिल्क पाउडर लेंगे, इसको हम एक बर्तन में अलग से डाल लेंगे। 2 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया। अगर आपके पास अवेलेबल है, गुड एंड बेस्ट नहीं है तो मैदा डाल दें या फिर आप इसकी जगह बेसन का इस्तेमाल कर दें। लेकिन अगर आपने बाज़ार वाला टेस्ट चाहना है तो आपने इसमें मिल्क पाउडर ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप चीनी ली है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। आपके पास देसी घी है डाल दें, या आप जो घर में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं पराठों के लिए वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम चीनी को करेंगे कैरामलाइज मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल भी शुगर को कैरामलाइज नहीं करना, इसी से ही जो रेसिपी है ख़राब होती है, जला हुआ टेस्ट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसा ऐसा कैरामलाइज हो गई। इतना टाइम नहीं लगता, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही लगेंगे आपको लो फ्लेम पे इसको कैरामलाइज करते हुए। तो इसमें आपने 1 चुटकी नमक भी ऐड कर देना है, इससे भी अच्छा टेस्ट होगा। यहाँ पे हमने शुगर को कैरामलाइज कर लिया है। थोड़ा सा कलर हम इसका डार्क करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसको पकाएंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर हमने जो इसमें मिल्क पाउडर अलग से रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो रखनी है, बिल्कुल ज़ीरो आपने रखनी है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। कलर आप देख सकते हैं शुगर का, बस हमें इतना ही चाहिए। अभी हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पे आपने बिल्कुल भी स्टे नहीं देना, आपने ये वाला काम जो है ना वो जल्दी जल्दी से करना है। फ्लेम ज़ीरो पे करके आपने अच्छी तरह से इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टे देंगे तो ये शुगर जल्दी से हार्ड भी हो जाती है। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, बस इतना ही हमने इसका कलर रखना है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो हमने यहाँ पे सेट किए हुए हैं कुकीज़ कटर, इनमें हम ये बैटर डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और इसको सेट करते जाएंगे। बहुत ही जल्दी ये हार्ड हो जाती है चंद सेकंड में, इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है ये आपने मिनटों सेकंडों में करना है। जितना जल्दी ये प्रोसेस करेंगे इतनी ही परफेक्ट ये रेसिपी तैयार होगी। तो इसी तरह हम ये सारा बैटर इसमें डाल देंगे और इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है और रेसिपी को लाइक आपने लाजमी करना है। इतनी परफेक्ट रेसिपी लेके आती हूँ
तो चैनल पे नए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सोच क्या रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, फ्री में सब्सक्राइब करना होता है। इससे जो मेरी न्यू रेसिपी होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी नई रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये विंटर स्पेशल रेसिपी है। इसको बना के महीनों तक स्टोर रखें, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी हम इसको सेट करने के लिए रखते हैं, चंद सेकंड ही लगेंगे और ये हार्ड हो जाएगी। तो आपने ज़्यादा इसको ठंडा होने नहीं देना। ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। तो ये ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, ज़्यादा ठंडी करेंगे तो चिपक जाएगी। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। हमारे ये स्वीट स्नैक्स तैयार है। कड़क सोन हलवा हमने तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कड़क सोन हलवा की फ़ाइनल लुक परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाला कड़क सोन हलवा की तरह इसका टेस्ट होगा, टेक्सचर होगा, ना ही दांतों में चिपकेगा, ना ही जला हुआ टेस्ट आएगा। बिल्कुल आपने मेरे बताए हुए तरीके से इस रेसिपी को तैयार करना है। इंशाल्लाह परफेक्ट तरीके से ये आप स्नैक्स तैयार कर पाएंगे। इसको बना के महीनों तक स्टोर कर लें, ख़राब नहीं होगा। बच्चों को बना के दें, बड़े भी ये शौक़ से खाएंगे। और